बात अब हम बदलते मौसम की, ग्लोबल वार्मिंग की कर रहे हैं। आज एक रिपोर्ट आई है जो बताती है कि 2023 जो साल है वो सबसे गर्म साल रहा है। सबसे गर्म साल 2016 के बाद बताया गया। और पर्यावरण पर कल एक कोपरनिकस की रिपोर्ट जारी की गई, न्यू क्लाइमेट रिपोर्ट। उसके अनुसार तो 1850 से 1900 के मुकाबले 1.5 डिग्री से ज़्यादा तक का तापमान में बढ़ोतरी हुई है। और इसमें यहाँ तक कहा गया है कि 1 लाख साल में सबसे गर्म साल रहा है 2023। ये तस्वीरें आप जानते होंगे। कल ही जिस तरह से हमने एक खबर दिखाई थी कि जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे किस तरह से कम बर्फ पड़ी है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं 2023 और 2024 की, कि किस तरह से बर्फ लगातार कम पड़ी है। और अगर 2023 सबसे गर्म साल रहा है तो आगे के लिए किस तरह की स्थिति बनती है। तो आज एक और ये जानकारी आई कि जो हमारे हिमालयन ग्लेशियर हैं वो सिकुड़ रहे हैं। कम बर्फबारी पड़ने से ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं और जिसका असर पीने के पानी पर पड़ सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार छोटे और बड़े 9,500 ग्लेशियर्स पर असर पड़ सकता है। और ये गंभीर विषय है जिसको अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्लेशियर जब पिघलते हैं नदियों का स्रोत बनते हैं जिनसे जनजीवन चलता है। ऐसे में इनका सिकुड़ना ग्लोबल वार्मिंग की ओर संकेत देता है, कि इमरजेंसी स्थिति पे देता है। हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं डॉक्टर अनिल कुलकर्णी, जो क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। आपसे यही, जो ये ग्लेशियर सिकुड़ने की बात अब आ रही है और 2023 को सबसे गर्म साल बताया गया है, कैसे देख रहे हैं आप इन खबरों को? ये बात तो सच है कि कई सालों से 1960-70 के ऑनवर्ड जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और पृथ्वी में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो भी बढ़ रही है। और करीब करीब 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। लेकिन इसमें और भी एक चीज समझने की जरूरत है कि जो पृथ्वी का मीन टेम्परेचर होता है उससे कई ज्यादा मात्रा में हिमालय में जो है तापमान बढ़ता है। यदि पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है तो आप समझ लीजिए कि हिमालय के अंदर 1.75 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान बढ़ गया। और उसका जो है परिणाम हिमालय के ग्लेशियर्स और सीजनल स्नो के ऊपर बड़ी बड़ी मात्रा में ऑलरेडी हो चुका है। उसमें दो तरह से मैं आपको उसको समझाऊंगा। एक तो सीजनल स्नो जो होता है, जो हर साल स्नो गिरता है, उसकी मात्रा में काफी कमी हो गई है लास्ट 20-25 साल के अंदर। और सीजनल स्नो की जगह अब रेनफॉल बड़ी मात्रा में होने लगा है। उसका असर ये हो गया है कि जो हिमालय के अंदर जो माउंटेन स्प्रिंग्स है वो बहुत जल्दी ड्राई होने लगे हैं और उसकी वजह से काफी मात्रा में जो है इकोलॉजिकल सिस्टम माउंटेन्स का बदल रहा है। दूसरी चीज ये हो रही है कि जो वहाँ की सॉइल है उसमें सीजनल स्नो बहुत जल्दी जाने की वजह से उसमें जो वाटर कंटेंट है वो काफी मात्रा में कम होने लगा है। और उसकी वजह से फॉरेस्ट फायर सीजन बहुत जल्दी आता है। तो लास्ट ईयर जब मैं हिमालय में गया था तो मैं फरवरी मार्च में गया था, मार्च के पहले हफ्ते में गया था, तो वहाँ काफी मात्रा में फॉरेस्ट फायर हो रहे थे। वो मैंने 40 साल के हिमालय के अंदर अध्ययन के अंदर कभी नहीं देखा था। तो इसका मतलब ये है कि ये दो चीजें बड़ी मात्रा में माउंटेन में बदल रही है। फॉरेस्ट फायर सीजन लंबा हो रहा है और माउंटेन स्प्रिंग बहुत जल्दी ड्राई हो रहे हैं। इसका इफेक्ट और ग्लेशियर्स के ऊपर भी हो रहा है, क्योंकि ग्लेशियर्स हायर अल्टीट्यूड में होते हैं। वो 4-4,500 मीटर्स के ऊपर होते हैं और उसी के ऊपर भी काफी मात्रा में उसका इफेक्ट होने लगा है। तो उसमें क्या है कि उसका रेट ऑफ रिट्रीट सब्सटैंशियली हायर हो गया है। जो छोटे छोटे ग्लेशियर्स जो होते हैं जिसके आसपास बहुत सारे विलेजेस होते हैं वो काफी मात्रा में सिकुड़ रहे हैं और काफी जगह तो खत्म भी हो चुके हैं। और उसकी वजह से जो पानी की कमी है हाई एल्टीट्यूड विलेजेस के अंदर अब देखने लगी। एक और बड़ी चीज जो बदलाव हो रहा है हिमालय के अंदर, जब ग्लेशियर्स
पीछे जाते हैं तो वो कई सारे डिप्रेशन जो होते हैं जमीन के अंदर बनाते हैं और उसके ऊपर झील बनती है। जैसे आपने देखा कि 2 महीने पहले जिस तरह का सिक्किम के अंदर फ्लड आया था, ऐसे हजारों झील हिमालय के अंदर अब बन सकती है, क्योंकि वहां ग्लेशियर्स सिकुड़ रहे हैं। और हमारा अध्ययन अध्ययन नहीं बता रहा है कि कभी कई हजार सच ग्लेशियर्स जो है हिमालय के अंदर बन सकते हैं आने वाले 30-40 साल के अंदर। और उसकी वजह से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे जो लोग हैं, उसके ऊपर काफी मात्रा में फर्क, उसका इफेक्ट हो सकता है। तो इसके ऊपर जो है ग्लोबल जो है एक बहुत कंसेंसस होना जरूरी है। और किसी भी तरह हमें एक ग्लेशियल जो टेम्परेचर राइज है उसको कंट्रोल में लाना है, तो कुछ हद तक ग्लेशियर्स जो है स्टेबलाइज हो जाएंगे भविष्य के अंदर, जी ऐसा मेरा एक जी। अध्ययन बताता है।